मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सौरभ साइबर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। इससे पहले हमने क्या किया था, खोज की थी और वो खोज आज आप लोगों के सामने सक्सेसफुल भी हो गई है हमारे साइंटिस्टों की वजह से, हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, आप देखिएगा। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि आनुवंशिक पदार्थ है कौन या आनुवंशिक पदार्थ क्या है। तो आनुवंशिक पदार्थ क्या है, कौन है, ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा और इसमें क्या क्या यूज होता है, कैसे यूज किया जाता है, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। अगले साइंटिस्ट आए अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस। कौन आए? साइंटिस्टों का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा कि अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस, दो साइंटिस्ट आए और दोनों ने क्या किया कि सोचा कि अब हम कुछ अलग करते हैं। क्या करते हैं? कुछ अलग करते हैं। और दोनों ने क्या किया, एक एक वायरस को लिया और दो वायरस लिए। दोनों क्या थे? जीवाणुभोजी थे। एक ई कोलाई की कोशिका ली और दो तत्व लिए, एक सल्फर एक फास्फोरस। ध्यान से समझिएगा, एक मतलब दो वायरस लिए, दो ई कोलाई की कोशिका ली और क्या कहते हैं, दो तत्व लिए, एक सल्फर एक फास्फोरस। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, तो उन्होंने क्या क्या यूज़ किया। पहला यूज़ किया ई कोलाई की कोशिका। कौन सी कोशिका? ई कोलाई की कोशिका, जिसमें वो वायरस को एंटर कराएंगे। दूसरा यूज़ किया जीवाणुभोजी वायरस, जो वायरस ई कोलाई की कोशिका में जाके संक्रमण करेगा। तीसरी बात क्या आई? तीसरी बात आई कि सल्फ़र। तो सल्फ़र को भाई साहब क्यों यूज कर रहे हैं, क्या काम है सल्फ़र का? तो ध्यान से समझिएगा, सल्फ़र का काम है प्रोटीन के साथ रहना। सल्फ़र किस में होता है? प्रोटीन में होता है। तो हम अभी तक इसमें ये डिस्कस कर रहे थे कि प्रोटीन हमारा आनुवंशिक पदार्थ है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। अब हमने एक खबर ही लगा दिया कि यहाँ पे सल्फ़र लगा दिया और फास्फोरस। कौन लगा दिया? सल्फ़र लगा दिया और फास्फोरस। वो भी कैसे? सल्फ़र और फास्फोरस थे तो रेडियो एक्टिव थे। कैसे थे? रेडियो एक्टिव थे, यानी चमकदार थे, अपने से स्वयं से विकिरण को उत्पन्न कर रहे थे, अपने से विकिरण को उत्पन्न कर रहे थे। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, देखिए। वायरस की जो ऊपरी परत है वो किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है। किससे बनी है? ये वाली जो परत है ये किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है। और इसके अंदर जो डीएनए है वो किससे बना है? फास्फोरस से बना है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। और उसके अंदर जो धागे जैसी संरचना है वो क्या है? डीएनए है। सल्फ़र प्रोटीन के अंदर होता है, फास्फोरस डीएनए के अंदर होता है। इतना बात क्लियर? यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन क्रिएट होने का कोई चांस नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने दो विषाणु लिए, यानी दो वायरसेस लिए, ठीक है। एक पे हमने खबरी लगा दिया। ध्यान से समझिएगा, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि जो सल्फ़र का क्या कहते हैं, हम क्रमांक देखें तो 16 होता है। एटॉमिक नंबर 16 होता है। अगर एटॉमिक मास देखें तो कितना होता है? 32 होता है। कितना होता है? 32 होता है। लेकिन इसको रेडियो एक्टिव बनाने के लिए हमने इसमें तीन इसके अणुभार और बढ़ा दिए। इसमें टोटल कर दिए 35। क्या कर दिए? 35। तो सल्फ़र हमारा क्या है? 35 है, यानी सल्फ़र हमारा चमकेगा। सल्फ़र हमारा चमकेगा। क्यों चमकेगा? क्योंकि उसका अणुभार बढ़ गया। वो क्या हो गया? रेडियो एक्टिव हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस, तो फास्फोरस को हमने नॉर्मल ही लिया है, सिंपल। आर का मतलब हो गया रेडियो एक्टिव, यस का मतलब हो गया सिंपल। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई कि यस, इस विषाणु के साथ हमने एक खबरी लगा दिया है। कौन सा खबरी लगाया है? तो यस लगाया। यस किस प्रकार का खबर देखा? तो यस है रेडियो एक्टिव। अगर ये जाएगा तो चमकेगा, ये जाएगा तो विकिरण उत्पन्न करेगा। लेकिन हमने दूसरा जो उपस्थित है डीएनए में, फास्फोरस, डीएनए में जो फास्फोरस उपस्थित है वो हमारा सिंपल सा है, प्यारा सा है, क्यूट सा है। अब ध्यान दीजिएगा, तो सल्फ़र जाएगा तो प्रोटीन के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? प्रोटीन के साथ। वो कभी भी डीएनए के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि सल्फ़र का जो रिएक्शन होता है वो प्रोटीन के साथ ही होता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमने क्या किया,
मेन को सल्फ़र, ध्यान दीजिएगा, सल्फ़र को हमने रेडियो एक्टिव रखा और फास्फोरस को हमने सिंपल रखा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो विकिरण उत्पन्न होगा, यहाँ पे जो विकिरण उत्पन्न होगा वो क्या होगा, सल्फ़र वाला होगा। क्या होगा, सल्फ़र में विकिरण उत्पन्न हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात, हम दूसरे फिगर में यहाँ सिर्फ अभी हम यहाँ तक समझ रहे हैं, ये यहाँ पे और यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, हमने पहले ही बताया था कि प्रोटीन कहाँ है, जीवाणु की वायरस के बाहर वाले संरचना में। तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर से मैंने इंडिकेट किया है वो क्या है, हमारा सल्फ़र है। क्या है, सल्फ़र है, 35 है। अब ध्यान दीजिएगा आगे, तो यहाँ पे हमने खबरी क्या लगाया, यहाँ पे हमने फास्फोरस को लगा दिया। इस वाले फिगर में हमने सल्फ़र को लगाया था, वो भी रेडियो एक्टिव बना के, और इसमें किसको लगाया, फास्फोरस को लगाया, क्या बना के, रेडियो एक्टिव बना के। अब ध्यान दीजिएगा, जो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 30 होता है। कितना होता है, 30 होता है। एटॉमिक मास देखे तो सॉरी, एटॉमिक नंबर 50 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 30 होता है। अब हमने इसको भी रेडियो एक्टिव कर दिया कि भाई साहब तुम भी रेडियो एक्टिव हो जाओ। और एक खबरी जासूस इसके पास सल्फ़र है और इसके पास फास्फोरस है। अब दोनों में हमने क्या किया, इंसर्शन कराया। क्या कराया, इंसर्शन कराया। कहाँ पे इंसर्शन कराएंगे, इंटर कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ई कोलाई की कोशिका में। क्या कराएंगे, ई कोलाई के कोशिका में। और जब ये ई कोलाई की कोशिका में जाएंगे तो क्या होगा, पहले संक्रमण होगा। क्या होगा, पहले इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होने के बाद क्या होगा, उनमें क्या कहते हैं, इंसर्शन होगा। इंसर्शन होने का मतलब क्या होगा, वो अपनी संख्या बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, वो अपनी संख्या बढ़ाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो तीसरी बात निकल कर आई, सबसे लास्ट वाला टॉपिक जो निकल के आया है, वो क्या निकल के आया है, आप लोग समझिएगा कि जैसे जो लास्ट वाला स्टेप है, इसमें कह रहा है सेंट्रल फ्यूगल कराएंगे। इसको सेंट्रल फ्यूगल फोर्स से क्या कराएंगे, मथेंगे। यानी अब दोनों भाई मिलकर, मतलब दोनों साइंटिस्ट मिलकर क्या करेंगे, माठा मारेंगे मतलब क्या कराएंगे, तो उन दोनों को अपकेंद्रण कराएंगे। अपकेंद्रण कराने का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग दही से मट्ठा बनते देखे हो, तो उसमें क्या होता है, छाछ को अच्छे से मतलब मथा जाता है और उसमें से जो क्या कहते हैं घी वाला पार्ट होता है वो ऊपर आ जाता है और जो पानी होता है वो नीचे चला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब उन दोनों में इंसर्शन क्या कहते हैं सेंट्रल फ्यूगेशन कराया गया, अपकेंद्रण कराया गया, तो ध्यान से समझिएगा, हमने इस वायरस के साथ खबरी कौन लगाया था, इस वायरस के साथ खबरी लगाया था सल्फ़र। क्या लगाया था, सल्फ़र। अब ध्यान दीजिएगा, तो कोशिका में विकिरण का पता नहीं लगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जो ई कोलाई की कोशिका थी उसमें विकिरण का पता नहीं लगा। किस में पता नहीं लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा, किस में पता नहीं लगा, तो विकिरण का पता क्या कहते हैं, फास्फोरस वाले पार्ट में नहीं लगा। यानी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये डिसाइड कर रहा है कि ई कोलाई की कोशिका में विकिरण का पता नहीं लगा। यानी हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोटीन हमारा ई कोलाई की कोशिका में गया ही नहीं। प्रोटीन हमारा ई कोलाई की कोशिका में गया ही नहीं। क्यों नहीं गया, क्योंकि अगर ई कोलाई की कोशिका में गया होता तो यहाँ पे लिखा होता कोशिका में विकिरण 35 का पता लग गया है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं लगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे हमने इसके साथ कौन सा खबरी लगाया था, इसके साथ फास्फोरस लगाया था। और इसमें ध्यान दीजिएगा, कोशिका में विकिरण का पता चल गया है। कोशिका में विकिरण का पता चल गया है, अर्थात फास्फोरस हमारा किसके अंदर चला गया है, ई कोलाई के अंदर चला गया है। और यहाँ पे जो ई कोलाई की कोशिका थी उसमें मतलब कोई चमकदार विकिरण उत्पन्न नहीं हुई। अगर चमकदार विकिरण उत्पन्न हो जाती तो सल्फ़र हमारा एंटर कर जाता, तो सल्फ़र हमारा नहीं जा रहा। यानी सल्फ़र किससे रिएक्ट कर रहा था, प्रोटीन से रिएक्ट कर रहा था, और प्रोटीन क्या है उसके अंदर नहीं जा रहा है भाई साहब। तो ये हमारा प्रूव हो चुका कि प्रोटीन हमारा उसके अंदर नहीं गया है। यानी ई कोलाई की कोशिका के अंदर प्रोटीन नहीं गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है कि कोशिका में विकिरण का पता लगा। कोशिका में विकिरण का पता लगा, यानी हमने इसके साथ कौन सा खबरी लगाया था, इसके साथ हमने लगाया था फास्फोरस। और फास्फोरस हमारा कैसा था, विकिरण उत्पन्न कर रहा था। सल्फ़र हमारा कैसा था, नॉर्मल था। अगर यहाँ पे सल्फ़र नॉर्मल हो जाता यानी कोशिका में कोई विकिरण उत्पन्न नहीं होती, तो ध्यान दीजिएगा तब फिर वैज्ञानिकों
को फिर से मेहनत करनी पड़ती। हालांकि जो मेहनत लगातार करते हैं वो एक ना एक दिन मतलब सही मुकाम तक पहुंच ही जाते हैं। तो ये दोनों भाई ने क्या किया, अच्छे से एक्सप्लेनेशन देके ये समझाने की कोशिश की कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार अच्छे से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने सल्फ़र को खबरी लगाया, इस बात को आप समझ लीजिए। यहाँ पे हमने फास्फोरस को खबरी लगाया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सल्फ़र है रेडियो एक्टिव है, और सल्फ़र किसके साथ रिएक्ट करेगा? प्रोटीन के साथ करेगा। किसके साथ करेगा? प्रोटीन के साथ। तो यहाँ पे चमकेगा कौन? प्रोटीन चमकेगा। कौन चमकेगा? प्रोटीन चमकेगा। और यहाँ पे जो हमारा फास्फोरस है, ध्यान से समझिएगा, जो फास्फोरस है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? डीएनए के साथ करेगा। किसके साथ करेगा? डीएनए के साथ। तो यहाँ पे हमारा चमकेगा कौन? यहाँ पे चमकेगा कौन? तो यहाँ पे चमकेगा भाई साहब हमारा क्या कहते हैं? फास्फोरस। कौन चमकेगा? फास्फोरस। यहाँ पे चमकेगा सल्फ़र। ठीक है। अब जैसे ही हम उसको क्या कहते हैं, ई कोलाई की कोशिका में इन्फेक्शन कराएं, इन्फेक्शन के बाद क्या होता है? इंसर्शन होता है। इंसर्शन मतलब क्या होता है? वो अपना प्रभाव छोड़ने लगे। प्रभाव छोड़ने के बाद क्या हुआ कि तीसरे नंबर पे क्या करा हमने? सेंट्रीफ्यूगल कराया, यानी मतलब क्या कहते हैं, उसको मथ दिए अच्छे से। मथने के बाद एक तैयार हुआ कि एक कोशिका में क्या हुआ? विकिरण उत्पन्न हो रही है। एक कोशिका में विकिरण उत्पन्न हो रही, एक कोशिका में विकिरण उत्पन्न नहीं हो रही है। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे लिखा है कि कोशिका 35S यानी सल्फ़र में कोई विकिरण उत्पन्न नहीं हो रही है। यानी हमें ये पता चला कि प्रोटीन ई कोलाई की कोशिका में गया ही नहीं। प्रोटीन ई कोलाई की कोशिका में नहीं गया। तो ध्यान से समझिएगा। और अगले में क्या हो रहा है? कोशिका में विकिरण का पता लग गया, यानी